अभी हम गाज़ियाबाद आए हुए हैं, पूजा जलालपुर। सर ने 2 मशीनें ली थी हमसे। एक फुली ऑटोमेटिक गैस वेंडिंग मशीन है, इसको आज हम ऑपरेट करके दिखाने वाले हैं। इंस्टॉलेशन हो चुका है सर का कंप्लीट। मशीन ऑन है, वो निकालिए सर आ रहे हैं, हमको खुद से चलवा के दिखाएंगे। पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है मशीन। डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ में रहता है मशीन। ऑन करना यहाँ से। पहले ये ऑन करो। पहले ये ऑन करना। हाँ, उसके बाद ये करो। फिर दूसरे भी ऑन। हाँ, फिर ये ट्रिमर वाला। फिर ट्रिमर को। हाँ, फिर ये बटन पैड ये वाला। 80 पे कर दो, 80 पे, 80 पे। नीचे डस्ट कलेक्टर, नीचे से डस्ट कलेक्टर। हाँ, चलाओ। सही है। ये अभी 0.8 एम का लगाया था, ठीक है। ये वाला ये 2 एम का लगा हुआ है। आपका टेप ना आराम से आगे पीछे होता रहे। आगे पीछे होता रहे। 1 mm ऊपर ही रहना चाहिए। ये यहाँ इसके अंदर जाएगा। हाँ, इसके अंदर जाएगा सीधा। हाँ, इधर देखना। हाँ, ठीक है। ये इसके अंदर डालो। आगे जाके एक स्लॉट बना होगा। आगे जाके एक स्लॉट बना होगा यहाँ पे। हाँ, उसके स्लॉट में फंसा के बस छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो। ठीक है। हाँ, और इसको नीचे करके। हाँ, ये हाँ ज़्यादा टाइट भी मत करना, नहीं तो हल्का सा ऊंचाई रहे, हल्का सा बस। ठीक है। तो आपका टेप जो है ना निकलता रहे आराम से। ठीक है। अब वही सारी चीज़ें जो अभी की थी वहाँ से वो ऑन कर सकते। ये 2 mm है तो इसको 190 पे ले। हाँ, इसको आप पहले 190 कर दो। सेट पे गए। हाँ, सबसे लास्ट वाला है सेट वाला। अब यहाँ से अप करो। वन 190 और सेट पे क्लिक कर दो दोबारा। अभी ये स्पीड अभी ऑन नहीं होगा। हाँ, स्पीड कितनी करनी है? स्पीड अभी ठीक है। ठीक है। हाँ, सेट है। ओके। अब ये इसको 2 मिनट दो, ये अभी हीट हो जाएगा। ठीक है। फुल कर देना इसको। नीचे से कट कनेक्ट। ठीक है सर।
अभी हम गाजियाबाद में जलालपुर में खड़े हुए हैं। सर ने 2 मशीन ली थी हमसे, एक फुली ऑटोमेटिक एज वेल्डिंग मशीन और पैनल थ्रो। दोनों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। 100% इसके कंट्रोल के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये जो है इसके कंट्रोल पैनल है, एक है ये फीडिंग स्पीड, इससे जो आपका कन्वेयर बेल्ट है वो उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। और इससे होता है आपका जो टेप निकल के आएगा जैसे सीलिंग वाला, उसका स्पीड है ये। इन दोनों को आपको वैसे सेम रखना रहता है। अगर ये आपने 70 पे किया है तो अब ये 74 या 73 पे रखो, क्योंकि जो आपका टेप रहेगा बोर्ड से वो आधा इंची आगे चलना चाहिए। आधा इंची आगे चलेगा तो वो कट कर देगा, पीछे रह गया तो वो कट नहीं कर पाएगा। तो वो आपका अगर ज़्यादा भी आगे नहीं होना चाहिए तो क्या करेगा, वो मुड़ जाएगा, कट नहीं कर पाएगा। आधा इंची हो वो आराम से कट कर देगा। दूसरा ये है आपका ट्रिमिंग स्विच, यहाँ से आपको ट्रिमिंग वाला फंक्शन ऑन करना है। ये है आपका बफिंग पैड का, ये इसको आपको रखना है 70 से 80 के बीच में। अगर आप 0.8 mm में 1 mm तक की टेप लगा रहे हो, उससे ऊपर जा रहे हो तो आप इसको इंक्रीज कर दो। 2 mm लगा रहे हो तो उसको आप फुल पे चलाओ। बाकी ये बफिंग ट्रिमर का एडजस्टमेंट, अभी जैसे आपको ट्रिमर फिनिशिंग नहीं दे रहा है सही, अब ज़्यादा टेप काट रहे हैं तो आगे पीछे करना है आपको। एक तो ये है ये वाला, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो दोनों को। दूसरा ये है आपको बिट चेंज करनी है तो आप पहले आप स्कर्टर खोलोगे ये वाला, यहाँ पे एक नट बोल्ट दी हुआ है, इनको आप खोल के फिर बिट को आगे पीछे कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। इसमें अलग अलग टाइप की बिटें आती हैं, R1, R2, R3, जो कि रेडियस पे डिपेंड करती है कितना आपको रेडियस चाहिए। अभी जो मशीन में लग के आता है वो R2 बिट लग के आता है। इससे ज़्यादा आपको राउंड चाहिए टेप पे तो आपको R3 इसमें बिट चेंज करनी पड़ेगी आपको। फिर ये है आपका ऑयल वाला सिस्टम, इसमें आपका फ्लूइड चलता है ऑयल। आगे वाला जो दे रखा है इस पर लिखा हुआ है एयर, पीछे पे भी लिखा हुआ है ऑयल। आगे वाले को आप अगर लूज करते हो तो एयर का जो फ्लो रहेगा वो इंक्रीज होगा। चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिप दिया हुआ है, इसको आपको दबाना है। यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अभी ग्लू नहीं आ रहा है, वो ऑयल नहीं आ रहा है, लूज किया मैंने, बढ़ गया। यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। दोनों का ही ऐसे ही है। बाकी जो बफिंग पैड लगे हुए हैं यहाँ पे, ये अभी एंगल पे सेट है। कुछ टाइम बाद क्या होंगे, ये घिस जाएंगे। घिसने के बाद आपको उनको डाउन करना रहेगा। डाउन न करके, अगर डाउन नहीं करना है तो आप उनको चेंज कर सकते हो। अगर डाउन करना है तो इधर एलन की दी हुई है, एक यहाँ पे दी हुई है। सेम ऐसे ही एक ऊपर दिया हुआ है एलन की, एक नीचे दिया हुआ है। आपको यहाँ से राउंडनेस भी एडजस्ट होती है। अगर आप उनको थोड़ा एंगल पे और चेंज करके डाउन कर दोगे तो उतना ही राउंडनेस ज़्यादा देगा। वैसे ही सेम नीचे वाला है। बाकी अभी ये 2 mm से लेके 2 mm तक का टेप लगा सकते हो आप, सही है, सेट है। अगर आप 1 mm का लगा रहे हो तो उसकी स्पीड कम रखना, अगर ज़्यादा रखोगे तो वो छील देगा 2 mm की तरह। तो अभी 70 से 80 के बीच में इसकी आप स्पीड रखना, दोनों ही एंगल पे सेट है। यहाँ से इसका आपका हाइट एडजस्टमेंट है, जितना अगर आपका 17 mm का बोर्ड है तो इसकी आपको रखना है 16 mm दोनों साइड। यहाँ भी 1 mm कम रहेगा बोर्ड की हाइट से, दोनों इधर हो गया। बाकी ये है आपका ग्लू का एडजस्टमेंट, यहाँ पे ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका ग्लू का एडजस्टमेंट एलन की का। इनको आप अगर लूज करोगे उतना ही ग्लू बढ़ेगा, दोनों साइड ही ग्लू लगाता है। आगे वाला जो दिया हुआ है वो आपका बोर्ड इधर से जाएगा, बोर्ड के लिए है, पीछे से जो है वो है टेप के लिए। तो यहाँ से आपको उनको लूज कर दोगे तो ग्लू ज़्यादा आएगा, और टाइट कर दोगे ग्लू कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, कभी कभी क्या होता है टेप पे ग्लू नहीं लगता है, तो ये जो पत्ती दी हुई है ना, ये यहाँ पे जो आपका टेप निकल रहा है और जो रोलर है उसके बीच का डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए कि जो आपका टेप निकल के जाए वो रोलर से टच होते हुआ जाए। कभी कभी क्या होता है, ये चलते चलते जैसे आपने भी 2 mm का टेप लगाया तो कभी कभी ये गैप बढ़ जाता है, तो जो आप छोटा टेप जो लगाओगे ना तो वो टच होके नहीं चलेगा, थोड़ा दूर से चलेगा। जब टच नहीं होगा तो उस साइड फिर ग्लू कम आएगा, सिर्फ एक ही साइड लगेगा। तो ये कभी कभी बीच बीच में ये वाले जो खोल के मैंने देखा है चेक करने रहेंगे। अगर ग्लू का आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो आप यहाँ से कंट्रोल करोगे। ये एलन की खुलेगी और एलन की खोलने के बाद इसको ऐसा धक्का दे देना है, मतलब रोलर से टच कर देना है, हल्का सा गैप रखना है जो केवल आपका टेप ही निकल के जाए टच होता हुआ रोलर से। दूसरा ये है, कभी कभी क्या है, जैसे आपको अभी ये तो 22 mm का टेप है, आपको लगाना है 25 mm का या डबल है बड़ा वाला लगाना है। तो पहले तो आप इसको उठाओगे यहाँ से, उसको आपने सेट किया हाइट को टेप के अकॉर्डिंग। दूसरा ये जो देख रखा है आपने, यही देख रहे हो एलन की, यहाँ पे एलन की है और पीछे ये दिया हुआ है, इसको आप खोलोगे और एलन की से उसको लूज कर दोगे, वैसे ये ऊपर आ जाएगा। जितनी आपकी टेप की हाइट है, अगर टेप आपका 17 mm का है तो ये भी ये आपको 18 mm रखना है और ये भी 18 mm रखना है, 1 mm का गैप रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो ये सारी इसकी एडजस्टमेंट थी। पीछे इसका डस्ट कलेक्टर सिस्टम दिया हुआ है, जो भी डस्ट करे आपको चलाना है वो यहाँ से ऑन होता है, आप ऑन करके रखना, जो भी डस्ट ये कटिंग करेगा वो सारा इकट्ठा हो जाएगा आपका डस्ट कलेक्टर में। तो ये था अपना फुली ऑटोमेटिक एज वेल्डिंग मशीन, फुली इंटीग्रेटेड। देना मेरे बंद मत करना। तो ये फुली ऑटोमेटिक एज वेल्डिंग मशीन था, पूरा सेटअप हो गया है। जी सर, कैसा क्वालिटी लगा मशीन का? बहुत अच्छा। सर्विस को लेकर सर? सर्विस भी बहुत अच्छी है, और जो हमारा